जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम ज्ञान शाला कक्षा 8 के इस यूट्यूब चैनल पर। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित के पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 2 को। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल कर लिए थे। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है, दूसरा प्रश्न में 8.2 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न में हम लोगों को सिखाया गया था कि एक पदी व्यंजकों का गुणा कैसे किया जाता है, और जब एक पदी व्यंजकों का गुणा करना हम लोग सीख गए तो उसको अब क्वेश्चन के रूप में कैसे अप्लाई करना है ये हमें बता रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर समझ लीजिए प्रश्न को फिर से, निम्नलिखित एक पदी युग्म मतलब एक पद वाला बीजीय व्यंजक का जोड़ा। जैसे देखिए यहाँ पर P लिखा हुआ है तो P क्या है, P कॉमा Q लिखा है, मतलब यहाँ पर दो व्यंजक लिखा है। कौन कौन, एक P और एक Q। लेकिन ये दोनों व्यंजक में कितना पद है, एकक पद है। अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2x + 5 कॉमा 3 - x। बताइए यहाँ पर कितना व्यंजक लिख दिए हम, तो दो व्यंजक लिख दिए, एगो 2x + 5 और एक 3 - x। दो व्यंजक लिख दिए ना, लेकिन ये दोनों व्यंजक में दो पद है। कितना पद है, दो पद है, इसलिए इसको कहेंगे द्विपदी व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक। लेकिन यहाँ पर दो व्यंजक लिखा है बीजीय व्यंजक, लेकिन एकक पद में लिखा है। यहाँ पर भी देखिए दो व्यंजक लिखा है, दो बीजीय व्यंजक लिखा है, लेकिन इसमें एकक पद में लिखा है। 10m एगो व्यंजक हुआ, कॉमा दिया है, 5n दूसरा व्यंजक हुआ एक पद में, 20x² एगो व्यंजक हो गया एक पद में, इसके आगे कॉमा लगा हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि इस 20x² एक पद में व्यंजक हो गया। 5y² ये दूसरा बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये भी एक पद में है। अब यहाँ पर दिया है 4x कॉमा 3x², दो बीजीय व्यंजक लिखा है, लेकिन एक बीजीय व्यंजक 4x है और दूसरा बीजीय व्यंजक 3x है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर बीजीय व्यंजक का जोड़ा लिखा हुआ है कोष्ठ के अंदर एकक पद में। अब इसको हमें क्या करना है, एक पदी युग्म तो आप लोग समझ गए। एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को कि कहाँ लंबाई दिया है, कहाँ चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 2 में ये बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है। PQ सेमी कॉलन इसको कहा जाता है, सेमी कॉलन का साइन है ये। 10m 5n 1 2 3 4 5 यानी 5 गो हमें आयतों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया है तो हम लोग बनाते समय यहाँ पर लिख देंगे अपने से एक नंबर में क्या दिया है, P और Q, इसको हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो दिया है कह रहा है कि लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आगे वाला लंबाई हो गया और पीछे वाला क्या है, चौड़ाई हो जाएगा। देखिए लंबाई का नाम आगे लिया है तो लंबाई, चौड़ाई का नाम बाद में लिया है तो बाद वाला चौड़ाई हो जाएगा Q। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लंबाई कितना है, तो लंबाई है P और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है Q। कौन चीज का, तो आयत का, क्योंकि आयत का नाम यहाँ पर लिया है। और हम लोग जानते हैं कि आयत के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर P, चौड़ाई बराबर Q। लंबाई चौड़ाई हम लोग को क्वेश्चन को देखकर पता चल गया। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल को शॉर्टकट रूप में 6 लिखकर और उसके बगल में 0 बना दिया जाता है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जिनको याद है सही है, नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए तो कि लंबाई का मान कितना दिया है, लंबाई का मान दिया है P, गुना है तो गुना, चौड़ाई का मान कितना दिया है, Q दिया है तो Q।
इसको गुना करने के बाद आंसर कितना आएगा, पी क्यू। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, पी क्यू। आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, पी क्यू। बस यही हमें निकालना था। तो पहला हम सॉल्व कर लिए, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। सॉरी, दूसरा में क्या दिया है। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिएगा, बार बार हम लोग लंबाई नहीं लिखेंगे। आप लोग को ये सीखना जरूरी है। जैसे लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, तो उसको सूचित किया जाता है शॉर्टकट रूप में एल से, ठीक है ना। चौड़ाई को सूचित किया जाता है बी से। तो अब जब हम आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे तो एल गुना बी लिख देंगे, तो आप लोग समझ जाना कि लंबाई गुना चौड़ाई है। क्यों? क्योंकि एल गुना बी लिखने पर ज्यादा जगह भी नहीं टानेगा, और ये चीज हम लोग को सीखना है, क्योंकि 9th क्लास में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे तो वहां पर एल गुना बी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा है, लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग शॉर्टकट रूप में लंबाई को ल लिख के अब बगल में 0 लिख देते हैं, चौड़ाई को ऐसे चौ लिख के अब बगल में इसे बैठा देते हैं। तो क्षेत्रफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल के रूप में, ये लिखना नहीं है, बस समझा रहे हैं। या तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे गुना शॉर्टकट रूप में, या एल गुने बी लिख देंगे, दोनों में से कोनो चीज लिखेंगे, ठीक है ना। कि ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमको पूरा लिखना जरूरी था यहाँ पर। चलिए देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 10 एम दिया है, 10 एम दिया है, कॉमा 5 एन दिया है। अब इसमें बताइए लंबाई कितना है, आयत की लंबाई कितना है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर 10 मीटर एंड चौड़ाई, कॉमा चौड़ाई दिया है कितना, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई बराबर 5 एन। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बात हर बार लिखना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई की जगह पर लंबाई लिखेंगे। बताइए क्वेश्चन में लंबाई कितना दिया है, 10 एम दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 एम गुना चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई दिया है 5 एन, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एन। अब 10 एम में 5 एन से हमें गुना करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक पदी बीजीय व्यंजकों का गुणा सिखाया था। यहाँ पर भी तो वही काम हो रहा है, क्योंकि लंबाई एक पद में है, चौड़ाई एक पद में है, और दोनों को हमें गुना कर देना है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए 5 में 10 से गुना करेंगे तो 10 5 50 हो जाएगा। एम में एन से गुना करेंगे तो चूंकि ये अलग अलग चर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एन। ये हो गया आंसर। आयत का क्षेत्रफल दूसरा का 50 एम, पहला के आयत का क्षेत्रफल निकला है पी क्यू। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग क्लास को रोक कर इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हो गया। ये साइन आप लोगों जब इस तरह से पारते हैं तो ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बस समझाने के लिए। ये तीसरा अब हम लोग बना रहे हैं, टोटल इसमें कितना दिया है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा में क्या दिया है क्वेश्चन, 20x स्क्वायर कॉमा 5y स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन है। इसमें लंबाई बताइए कितना है, लंबाई कितना है, 20x स्क्वायर है, चौड़ाई कितना है, 5y स्क्वायर। आगे वाला लंबाई है और इसके बाद वाला क्या है, चौड़ाई है। क्यों ऐसा माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई, मतलब लंबाई का नाम आगे लिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो सबसे आगे लंबाई होगा, एवं चौड़ाई बाद में बोला है तो चौड़ाई बाद वाला होगा।
यहाँ पर लिखेंगे लंबाई को हम इस तरह से लिख दें, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है 20x स्क्वायर, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है हम लोगों को 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल लिखना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। बताइए लंबाई कितना है, तो लंबाई है 20x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 20x स्क्वायर गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर। अब बताइए आप लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 20 से गुना करेंगे सबसे पहले, तो 20 पचे 100 हो जाएगा गुना करने पर। पहाड़ा जिनको 20 का याद है तो 5 बार पहाड़ा पढ़ देंगे, आंसर आ जाएगा 20 पचे 100। और जिनको नहीं याद है वो इस तरह से अपना बनाइएगा, 20 में 5 से गुना करके, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 100। ठीक है ना, इतना तो आता होगा, आप लोग 8 क्लास में चल गए। 20 पचे 100। अब देखिए x स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर है, मतलब अलग अलग चर है ना, तो जब अलग अलग चर होता है तो उसको इस रूप में लिख दिया जाता है, x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो तीसरा का आंसर कितना आ गया, 100x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, चौथा क्वेश्चन दिया है 4x कॉमा 3x स्क्वायर। इसमें लंबाई बताइए कितना दिया है, लंबाई दिया है 4x, चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 3x स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दिया है, 4x है, तो 4x लिखेंगे गुना चौड़ाई कितना दिया है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, यानी सेम चर हो गया कि नहीं, जो चर यहाँ है वही चर यहाँ भी है। तो x के पावर 2 दिया है, x के पावर यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो जब सेम चर रहता है तो उसको सेम लिख देते हैं x, और उसके पावर को जोड़ देते हैं, 2 यहाँ है या यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 2 कितना हो जाएगा 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा। तो ये था हम लोग का चौथा का आंसर 12x के पावर 3। अब एक क्वेश्चन बच गया 5 नंबर। ध्यान रहे कि इसमें नंबरिंग नहीं दिया है कि कौन कौन नंबर है, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर माने हैं। अब आइए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3mn, 4np, 3mn, 4np, ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन है। इसमें बताइए लंबाई कितना है, लंबाई किसको कहेंगे, लंबाई कितना है भाई, तो लंबाई कितना है, तो लंबाई है 3mn, 3mn, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई दिया है 4np, 4np। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है लंबाई
गुने चौड़ाई। लंबाई का मान कितना दिया है? 3 mn दिया है, 3 mn गुना चौड़ाई का मान कितना दिया है? 4 np, 4 np। अब इसको गुना करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12। अब यहाँ एक चीज ध्यान से समझिए, mn दिया है और यहाँ np दिया है। अच्छा, इस चीज को हम यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को। 3 गुना 3 mn कैसे आया है? तो 3 में n से गुना हुआ है और उसमें n से गुना आया है, तभी 3 m आया है, 3 mn आया है। और इसको गुना करना है, ये वाला गुना का साइन दे दिए। 4 np कैसे आया है? तो 4 में गुना हुआ है n से और उसमें गुना हुआ है p से, यानी 4 गुना n गुना p। ठीक है ना, ये रफ में समझा रहे हैं, ये इसको वहां नहीं लिखना है, हम समझा रहे हैं सिर्फ। अब ये पूरा लाइन क्या है? गुना के रूप में आ गया। तो सबसे पहले अंक वाला को अंक वाला से गुना कर देते हैं, 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 12, जो कि आया है। इस चीज को हम लोग समझ गए हैं कि अंक में अंक से गुना हो जाता है आगे सबसे पहले, यानी संख्या में संख्या से। अब यहाँ ध्यान से देखिए कौन कौन मिल रहा है। तो m है, n है, यहाँ n है और p है। देखिए इसमें m है, m है, लेकिन इसमें m कहीं नहीं है, तो m जस का तस लिख देंगे। m एगो है तो जस का तस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर n है और इसमें भी n है, तो ये दोनों n को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो n में n से गुना हो जाता है तो कितना हो जाता है? n स्क्वायर, क्योंकि n के पावर 1 है, n के पावर 1 है, चर समान हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, 1 का 1 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर p है और p कहीं नहीं है, तो यहाँ पर p लिख देंगे। तो अब समझ गए इसका आंसर कितना आएगा? 12 mn स्क्वायर p। वही बात यहाँ हम समझा रहे हैं, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 3 12। m यहाँ है लेकिन m और कहीं नहीं है, तो इसको जस का तस लिख देंगे m। n यहाँ है और एक n यहाँ है, तो n के पावर 1 है यहाँ पर और n के पावर 1 है। पावर में 1 नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि 1 पावर में नहीं लिखा जाता है, लेकिन पावर में क्या है? n है। n के पावर 1 n के पावर 1 कितना हो जाएगा? n के पावर 2 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है? p दिया है, तो p और कहीं नहीं है, तो p जस का तस बगल में आ जाएगा। तो ये 5 नंबर का क्षेत्रफल हम निकाले तो कितना आ गया? 12 mn स्क्वायर p। ये कुछ नहीं है, ये रफ है। अब देखिए ये था हम लोगों का प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को बीजीय व्यंजक का गुना करना सिखाया था, एक पदी बीजीय व्यंजक का। इस दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कर दिया कि उसी एक पदी व्यंजक का गुना करना ही सिखा रहा है, मतलब गुना करने का ही प्रैक्टिस करा रहा है। लेकिन इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि आयत का लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया है वो भी एक पद में दिया है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग क्या करना है? एक पद का बीजीय व्यंजक का गुना करना है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रश्न संख्या 3 को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।